एक 100 गज का था, 4 मंजिल बना हुआ था, 3 करोड़ का बेच के चले गए। उन्होंने कमरा बंद करके मम्मी को बेल्टों से और घूंसे मारे मम्मी के मुंह पे, जो कमरा बंद कर लिया था जिससे कि बाहर आवाज ना जाए। नमस्कार, मैं यशिका और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। तो आज हम मौजूद हैं कृष्णा नगर में, जहाँ पे 2 बेटों ने अपनी माँ को बहुत बेरहमी से पीटा। आपको बता दें कि ये जो मामला है पूरा, ये एक प्रॉपर्टी के पीछे बच्चों ने जहाँ अपनी माँ को पीटा है, वहाँ पे उन बताया जा रहा है कि जो माँ थी उनके 2 घर थे, जिसमें से जो बेटों ने उनका एक घर 3 करोड़ रुपए में बेच के पैसे लेके चले गए हैं। अब वो यहाँ नहीं रहते। जो माँ है वो बड़े बेटे के साथ रहती हैं। तो हम एक बार आपसे उनकी बात करवाएंगे। क्या नाम है आपका? नथो देवी। नत्थो देवी। हाँ। तो आप यहाँ पे कितने टाइम से रह रहे हैं? यहाँ सिक्स मुझे 50-55 साल हो गए मुझे। अच्छा, 50-55 साल हो गए। हाँ, यहाँ इसी पे। यहीं पे? हाँ जी। अच्छा, कितने बेटे हैं आपके? 3। 3। तो आप किसके साथ रहते हैं अभी? और इस टाइम तो मैं बड़े के गए लूँ। बड़े के साथ रहते हैं हाँ अभी? जी। अच्छा। तो ये आपके बच्चों ने जो मारा है, ये आपको क्यों मारा उन्होंने? ये कह रहे हैं ये मकान खाली करें सजा कहीं क्यों भी जा। खाली क्यों करना है? हाँ तो अब हम इसे बेचेंगे। अच्छा, बेचेंगे मकान को? हाँ। जो आपका पहले मकान था वो उन्होंने बेच लिया? हाँ, 6 यही था, 6 नंबर गली में। हाँ। एक 100 गज का था, 4 मंजिल बना हुआ था, 3 करोड़ का बेच के चले गए। अच्छा, तो आपको उन्होंने कमरे में बंद करके मारा है ये? हैं? कमरे में बंद करके मारा? हाँ, इसके मारे ही, प्रॉपर्टी अच्छा, के मारे प्रॉपर्टी के मारे। हाँ। अच्छा। तो एक बार इनके बड़े बेटे से भी हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सतीश कुमार। सतीश कुमार। आप कितने टाइम से रहते हैं यहाँ पे? मैं लगभग कोई 55 साल से रहता हूँ, मेरी उम्र 60 साल है। और जी जो हमारे भाई जो हैं, जो उन्होंने जो है इस प्रॉपर्टी के पीछे मारा है, जो जिससे कि ये प्रॉपर्टी जो है मम्मी को यहाँ से निकाल करके इस प्रॉपर्टी को बेच सके। अच्छा। तो मेरे पास जो है इसमें इस प्रॉपर्टी में एक सेकंड फ्लोर मेरे नाम में मम्मी ने कर रखा है विद रूफ राइट। और जी 2 फ्लोर हैं जो बाकी जो मम्मी के पास नाम में ही हैं। लेकिन हमारी जो छोटे वाला भाई है दिनेश जो है, उसने अपना फ्लोर जो है सिक्योरिटी पे दे के चला गया और पैसे लेके चला गया और मम्मी से अंगूठे लगवा लिए। बाकी तो जो जैसे आपको इन्होंने एक सेकंड फ्लोर दे रखा है, आप बोल रहे हैं, तो उन बेटों के नाम भी कुछ कर रखा था? उनके नाम के इन्होंने हिस्सा दे दिया था। जो प्रॉपर्टी दूसरी उन्होंने बेची थी उनको हिस्सा मम्मी ने जबरदस्ती बिकवा करके उनसे हिस्सा ले लिया अपना। लेकिन अब ये बचा है, इसमें से भी इसको सारा को बेचना चाहते हैं ये। अच्छा, मतलब वो वाला उन्होंने जबरदस्ती बिकवाया है? हाँ जी। उनके नाम पहले कुछ नहीं था? पहले कुछ नहीं। अच्छा। नहीं, वो इनके नाम पर किसी कुछ नहीं था। अच्छा। अब उनके पापा ने बनाया था। हाँ। मकान मेरे नाम था वो। हम्म। मेरे पे अंगूठे लगवा कर जबरदस्ती धोखे से ले बेच कर। तो जैसे आप देख सकते हैं, वो कह रहे हैं कि जबरदस्ती उन्होंने ये अंगूठा लगवाया और अपने नाम कागज करवा के वो बेच दिया है मकान। और बताएं। और जी ये 6 तारीख की बात थी जब मारा पीटा। 6 तारीख की बात थी, रात को लगभग कुछ 7:30 पौने 8 बजे की बात थी, जब मम्मी को कमरे में बंद करके तो आप सारे कहाँ थे जब मारा था? तो मैं तो बाहर था घर से, लेकिन मेरी जो फैमिली है वो सेकंड फ्लोर पे रहती है। उन्होंने कमरा बंद करके मम्मी को बेल्टों से और घूंसे मारे मम्मी के मुंह पे, जो कमरा बंद कर लिया था जिससे कि बाहर आवाज़ ना जाए। जब वो उन्होंने मार पीट लिया तो मम्मी रोने लगी, तो सब सारे गली वाले इकट्ठे, ऊपर तक आवाज़ गई। तो हमने फिर मैं आया तो उन्होंने मुझे भी गैलरी में पकड़ने के बाद जो है मुझे भी मारा पीटा उन्होंने। और मेरे जो गुम चोट लगी है जिसका मेडिकल हुआ और मम्मी का भी मेडिकल हुआ, लेकिन पुलिस वालों ने हमें कोई एफआईआर की कॉपी नहीं दी, जबकि हमें 3 बजे तक थाने में बैठा के रखा है। तो उन्होंने एफआईआर की कॉपी क्यों नहीं दी? आपने पूछा नहीं उनसे? हमने पूछा था उनसे कि सर हमें एफआईआर देंगे क्या। उन्होंने जो भी एक कागज़ पे लिखा और उन्होंने मम्मी से भी अंगूठे लगवा लिए और मेरे से भी अंगूठे लगवाए और साइन करवाए। कह रहा तुम जाओ, तुम्हारा काम अब खत्म हो गया। अच्छा। और हमें कुछ नहीं दिया। कुछ भी नहीं दिया? उनकी एफआईआर की कॉपी वगैरह कुछ नहीं दी? नहीं, हमें एफआईआर की कॉपी वगैरह कुछ नहीं दी गई है और ना हमारे पास कोई कागज़ है भाई। और मम्मी के पास जो इस प्रॉपर्टी के कागज़ थे वो भी ये दोनों भाई चोरी करके ले गए मम्मी से। अच्छा, चोरी करके लेके गए हैं? हाँ जी, हमारे पास कोई कागज़ नहीं है इस समय इस तो प्रॉपर्टी जो यहाँ पे आप रहते हैं, इसके कागज नहीं है अभी आपके हमारे पास? पास कोई कागज़ नहीं है इस प्रॉपर्टी का।
वो चोरी करके ले गए। प्रॉपर्टी के कागज तो सारे थे, लेकिन तो वो वो पहले यहीं रहते थे आपके साथ? जब हाँ। अभी मारपीट करी है तो आपके साथ ही रह रहे थे वो यहाँ? नहीं, वो उनको यहाँ से गए हुए 1 डेढ़ साल के आसपास हो गया है इस मकान से। जब से वो प्रॉपर्टी दूसरी बेची है इन्होंने, तो बेचने के बाद वो यहाँ से चले गए। और जी अब इस प्रॉपर्टी में वो रहते नहीं है, तो लेकिन वो आते तो रोज मतलब मिलने वगैरह आते रहते हैं नहीं, आपसे? मिलने के लिए नहीं आते, वो सिर्फ दारू पीने के लिए आते हैं। यहाँ पे जब भी आएंगे शाम के टाइम दारू पियेंगे और गाली देंगे गली के अंदर खड़े होकर के, और चले जाएंगे। जब हमें दारू पीने इस कमरे में दरवाजा गली वालों को पता है कि ये गंदे आदमी दारू पीवे, तो दारू बस जब इधर अपने अपने दरवाजे बंद कर लेंगे गली वाले। कोई नहीं देखने को राजी, ना बोलने को राजी। बोलते नहीं है गली वाले उनसे? गली वाले कुछ नहीं बोलते। कई बार पुलिस में भी कंप्लेंट करी, लेकिन पुलिस वाले यही कह देते हैं कि तुम्हारा घर का मैटर है, प्रॉपर्टी मैटर है, तुम इसको अपने आप सॉल्व करो। लेकिन जो हमारी मारी गैल मारी पिटाई करी, हमने तो करी भी नहीं कंप्लेंट। मेरे गली वालों ने 3-4 जनों ने कंप्लेंट करके पुलिस बुलाई है। हाँ, तो आपने क्यों नहीं करी कंप्लेंट? हमें तो होश ही ना था। हमारा तो घर दरवाजा बंद कर रखा था, यो यहाँ घेर करके बजा रखा था, इस पर मैं घर में मार रखा था। हमारे गली वालों ने 3-4 घरों ने 3 घरों ने कंप्लेंट करी जब गाड़ी आई पुलिस की। तो अब जो वो दोनों बेटे हैं वो क्या काम करते हैं? वो काम कुछ नहीं करते जी। एक तो वो जो है बच्चों की वैन चलाता है, वो बच्चे स्कूल के छोड़कर आता है। और जो बाकी दूसरे वाला है वो कोई काम नहीं करता, क्योंकि उसका जो काम है वो चीटिंग का ही काम है। इससे पहले भी उसने एक दिलशाद गार्डन में दुकान ली थी, जो कि उसने चीटिंग करके 30 लाख रुपए उससे खाली करने के बाद उससे 30 लाख रुपए मकान मालिक से दुकान खाली करी। उसके बाद से वो कोई काम नहीं करता है। और इस मकान के जो मतलब लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं बस? धोखाधड़ी का काम है उनका। अच्छा। और धोखाधड़ी करते हैं। और बाकी यहाँ पे आते हैं तो ज़्यादा शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद गंदी गंदी गालियाँ गलियों में बकते तो हैं। आप उनको घर में घुसना अलाउ कर देते हैं? ये दरवाजा खुला होता है, क्योंकि अगर दरवाजा बंद करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारा मकान है, हम तो अंदर आएंगे ही आएंगे, हमें तुम कोई नहीं रोक सकते। इसलिए हम भी चाहते हैं कि भाई ये जो है अब वो लोग ना आए, क्योंकि गालियाँ बकते हैं, गंदी गंदी बात बोलते हैं। इसलिए हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आप हमारी सहायता करिए। पुलिस ने इस मामले में हमारी कोई सहायता नहीं करी। वो तो यही कहते हैं कि तुम्हारा प्रॉपर्टी का मैटर है, इसको तुम अपने आप सुलझाओ। तो आपने देखा एक माँ अपने न्याय के लिए गुहार लगा रही हैं और रो रही हैं कि उनके बेटों ने उनसे मारपीट करी और प्रॉपर्टी के कागज़ वगैरह छीन के, अंगूठा लगवा के छीन के सारा और अपने नाम करवा लिया है, बेच दिया है। और बताया जा रहा है कि एक बेटा काम करता है और जो दूसरा है वो धोखाधड़ी ही करके लोगों से पैसा कमा लेता है। तो अगर आपके भी क्षेत्र में ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और देखते रहिए झलको दिल्ली में आपके साथ यशिका, आप सहयोगी प्रथम। झलको